हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में साइंस के महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध डॉट डॉट से स्वतंत्र होता है। यानी जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है वो किससे स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए में है टेम्परेचर से, बी में है मटेरियल से, सी में है क्रॉस सेक्शनल एरिया से, डी में है शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन से। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन से। यानी जो कंडक्टर का प्रतिरोध होता है वो शेप पर निर्भर नहीं करता है, चाहे कंडक्टर का शेप कैसा भी हो। ठीक, लेकिन टेम्परेचर पर निर्भर करता है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ा दिया जाता है तो कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो भी बढ़ जाता है। और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर मटेरियल का रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग होता है। और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आर बराबर जो फार्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। तो यहाँ पे ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जब ए को बढ़ाएंगे एरिया को तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक, यानी कि एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कई सेल को जब श्रृंखला में जोड़ दिया जाता है तो बनती है, क्या बन जाता है। जब कई सेल को श्रृंखला में जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है। एक जनरेटर बन जाता है, कि इन्वर्टर बन जाता है, कि एक बैटरी बन जाता है, कि एक एलिमिनेटर बन जाता है। बैटरी एलिमिनेटर क्या बन जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक बैटरी बन जाता है। 10 क्लास में पढ़ना था कि सेलों के समूह को एक बैटरी कहा जाता है, यानी एक बैटरी बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी तार की लंबाई 3 गुना बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध बन जाएगा। यानी किसी तार को जब खींच के 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए में है 3 गुना हो जाएगा, बी में है 1/3 हो जाएगा, सी में है 9 गुना हो जाएगा, डी में है 10वां भाग हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 गुना हो जाएगा। यानी जब तार को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध हो जाता है, कितना हो जाता है, 9 गुना हो जाता है। कितना गुना खींच रहा है, 3 गुना, तो जितना गुना खींचेगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो 3 गुना खींच रहा है तो 3 के स्क्वायर कर देंगे, और 3 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। यानी कि जितना खींचता है उतना के स्क्वायर करके जितना आएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के टूटने का पहला चरण होता है। यानी जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले कहाँ पे टूटता है। ऑप्शन ए में है केंद्रक में, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी में है साइटोप्लाज्म में, डी में है लाइसोसोम में। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइटोप्लाज्म में। देखिए होता क्या है कि जितना भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, चाहे सुक्रोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, ये सभी के सभी पाचन की क्रिया में ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। और जो ग्लूकोज होता है सबसे पहले कहाँ पे पहुँचता है, वो पहुँचता है साइटोप्लाज्म में। और जब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुँच जाता है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पायरुविक अम्ल तथा एटीपी में चेंज हो जाता है, जिससे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने के लिए तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है जिंक, सी में है आयरन, डी में है सिल्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिल्वर। सिल्वर का रिएक्टिविटी इतना कम होता है कि ये तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, थायराइड कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। थायराइड कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है आयोडीन 131, बी में है यूरेनियम 238, सी में है रेडियम 224, डी में है कार्बन 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन 131 जो है इसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पत्तियों के लाल, नारंगी तथा पीले रंग का क्या कारण है। ऑप्शन ए में है एल्डिहाइड, बी में है टेटनिस, सी में है लिग्निस, डी में है कैरोटीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैरोटीन। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में
कुछ डिटर्जेंट को डाला जाता है तो सतह तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए में है बढ़ जाता है, बी में है अप्रभावित रहता है, सी में है घट जाता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी घट जाता है। जब पानी में डिटर्जेंट को डाल दिया जाता है तो उसका सतह तनाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्गी बॉडी का मुख्य काम है, यानी जो कोशिका में गोल्गी बॉडी होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन ए में है शोषण करना, बी में है कोशिका विभाजन शुरू करना, सी में है गैस्ट्रिक जूस उत्पन्न करना, डी में है सिक्रेशन करना। ठीक, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्रेशन करना। देखिए गोल्गी बॉडी का मुख्य काम रहता है जितना भी कोशिका में वेस्ट मटेरियल होता है उसको पैकेजिंग करना, पैकिंग करना। ठीक, उसके बाद उसको कोशिका से बाहर निकालना। ठीक, तो यहाँ पे पैकेजिंग करना ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्रेशन हो जाएगा, स्राव करना। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड तत्व की कुल संख्या है, यानी जो आवर्त सारणी है उसमें लैंथेनाइड तत्व की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 8 है, बी में 32 है, सी में 14 है, डी में 10 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। यानी जो लैंथेनाइड तत्व है वो आवर्त सारणी में कितना है? 14 है। तो देखिए जो एफ ब्लॉक है आवर्त सारणी का उसको दो भाग में बांट दें, लैंथेनाइड ग्रुप और एगो एक्टिनाइड ग्रुप। तो लैंथेनाइड ग्रुप में भी 14 है, एक्टिनाइड ग्रुप में भी 14 तत्व है। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल किस समूह में आता है? तो ऑप्शन ए में है यू बैक्टीरिया, बी में है साइनोबैक्टीरिया, सी में है प्रोटोजोआ, डी में है फंगस यानी कवक। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइनोबैक्टीरिया। जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किस समूह में आता है? साइनोबैक्टीरिया के समूह में आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से अधिक प्रतिक्रियाशील है? हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील कौन सी धातु है? ऑप्शन ए में है मरकरी, बी में है कॉपर, सी में है सिल्वर, डी में है टिन। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मरकरी। मरकरी जो है वो हाइड्रोजन से भी अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमीबा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन विधि है? यानी वेस्ट मटेरियल को शरीर से निकालने के लिए अमीबा में कौन से उत्सर्जन विधि का प्रयोग किया जाता है? ए में है प्रसारण विधि, बी में है वही प्रसारण विधि, सी में है अंतः प्रसारण विधि, डी में है डिफ्यूजन यानी विसरण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डिफ्यूजन विधि, यानी विसरण विधि के द्वारा अमीबा के शरीर से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है।